नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान निर्माण के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी आज की क्लास में जानेंगे संविधान के निर्माण के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संविधान का निर्माण। तो दोस्तों संविधान निर्माण के बारे में यदि बात करते हैं तो संविधान सभा का गठन जो है सबसे पहले जानेंगे संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम बैठक जो है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कुल 211 सदस्यों ने जो है भाग लिया था। लेकिन अन्य फैक्ट यानी अन्य तथ्यों में जो है 207 और 200 सदस्य जो है बताए गए हैं, लेकिन जो एसएससी के द्वारा पूछा जाता है तो 211 को जो है सही माना गया है। तो साथ ही जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है इसको चर्चिल के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है एक ऐसा विवाह है कि जिसकी दुल्हनी जो है गायब है। यहाँ पर नोट करके लिखेंगे प्रथम बैठक में जो है प्रसन्न दास का जो है शोक संदेश जो है पढ़ा गया था, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है प्रसन्न दास जी की जो मृत्यु हो गई थी और इसी में जो है इनका शोक संदेश जो है पढ़ा गया था। याद रखेंगे तो आप पहले इसको जो है इसकी थ्योरी लिख लेते हैं और बाकी जो बैठक है उसको आगे जो है जानेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों संविधान का निर्माण। संविधान संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन की यदि बात की जाए तो संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 में जो है दोस्तों संविधान सभा का जो है गठन किया गया था। अब बात आती है प्रथम बैठक जो है कब हुई थी, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो यदि प्रथम बैठक की बात करते हैं तो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक हुई थी, यानी 9 दिसंबर 1946 को जो है इसकी प्रथम बैठक जो है हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो है कौन बनाए गए थे? तो अध्यक्ष की यदि बात करते हैं तो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। याद रखें दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना गया था। और प्रथम बैठक में जो है कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कुल सदस्यों की यदि बात करते हैं तो कुल कितने सदस्यों ने जो है भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था एसएससी के माध्यम से। लेकिन अन्य अन्य तथ्यों में जो है 207 और 208 भी जो है पाया गया है। याद रखें दोस्तों, यानी अन्य तथ्यों में 207 और 208 भी जो है पाया गया है, लेकिन एसएससी के माध्यम से जो है 211 को जो है सही माना जाता है। तो यहाँ पर जो है 211 को जो हम लिखेंगे। अब यहाँ पर जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी इससे रिलेटिव एक कथन है। याद रखें दोस्तों, इससे रिलेटिव जो है एक कथन है, यानी प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो है ये किसके द्वारा कहा गया था? तो चर्चिल के द्वारा कहा गया था। याद रखें दोस्तों, चर्चिल के द्वारा जो है कहा गया था। अब चर्चिल के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें जो है दोस्तों मुस्लिम लीग ने जो है भाग नहीं लिया था। तो इसीलिए जो है चर्चिल ने कहा था संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है कि जिसकी दुल्हन ही गायब है। याद रखेंगे।
अब यहाँ पर जो है दोस्तों नोट करके लिखेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है किसका शोक संदेश पढ़ा गया था। तो ये भी जो है आपको याद होना चाहिए, ये कई बार जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको नोट करके लिख लेते हैं। प्रथम बैठक में प्रसन्न दास का शोक संदेश पढ़ा गया था। याद रखेंगे दोस्तों, पढ़ा गया था। तो किसका शोक संदेश जो है पढ़ा गया था, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, प्रसन्न दास का जो है शोक संदेश पढ़ा गया था संविधान सभा के प्रथम बैठक में। अब आते हैं दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी बैठक हुई थी। याद रखें दोस्तों, दूसरी बैठक हुई थी, यानी इसको जो है दूसरी बैठक जो है माना गया वनडे एग्जाम में। याद रखें दोस्तों, लेकिन यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो इसको जो है तीसरी बैठक जो है माना गया था। अब इसको तीसरी बैठक क्यों माना गया था, क्योंकि लगातार जो है 5 बैठकें हुई थी। पहली 9 में, 10 में, 11, 12 और 13, यानी 5 बैठकें जो है लगातार हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम वनडे एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो इसको जो है उसके माध्यम से दूसरी बैठक माना गया है 11 दिसंबर 1946 की बैठक को, जो कि दिल्ली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष की यदि बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था दूसरी बैठक का। तो इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे 11 दिसंबर 1946 को जो है एक बैठक और हुई थी, जो कि कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और पहली बैठक भी जो है आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुई थी, तो पहली बैठक भी जो है दिल्ली में हुई थी, ये भी आपको अच्छे से जो है याद होना चाहिए। अब जो ये दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसके अध्यक्ष किसको चुना गया था, अध्यक्ष की यदि बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना गया था। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है चुना गया था। और इनको जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। याद रखें दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना गया था। अब यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है लिख लेते हैं, जहाँ से जो है क्वेश्चन बार बार जो है पूछे जाते हैं, तो इनको जो है लिख लेते हैं। कुछ फैक्ट जो है यहाँ पर पहले लिख लेते हैं और उसके बाद जो है आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो एस.सी. मुखर्जी, यानी हिरेंद्र चंद्र मुखर्जी जो है संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथनी थे। याद रखें दोस्तों, दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे, बी.टी. कृष्णाचारी थे। और प्रथम संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव, जिनको बेनेगल नरसिंह राव जो है कहते हैं। और सचिव कौन थे दोस्तों, एच.बी. आयंगर जो है संविधान सभा के प्रथम सचिव थे। याद रखें दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम सचिव की यदि बात की जाए तो प्रथम सचिव थे एच.बी. आयंगर। तो इन सभी को जो है लिख लेते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे। याद रखें दोस्तों, एच.सी. मुखर्जी, जिनको हिरेंद्र चंद्र मुखर्जी जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए, दूसरे उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे, तो बी.टी. कृष्णाचारी थे। याद रखें दोस्तों, बी.टी. कृष्णाचारी, याद रखें दोस्तों, बी.टी. कृष्णाचारी जो है दूसरे उपाध्यक्ष थे। अब बात आती है दोस्तों प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के जो है प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, लिखेंगे संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको याद होना चाहिए कि प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, तो फ्रैंक एंथनी थे। याद रखें दोस्तों, फ्रैंक
एंथनी थे, फ्रैंक एंथनी थे, और इनको जो है प्रथम आंग्ल भारतीय जो है कहा गया, यानी संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय थे, याद रखेंगे। यानी जो ये फ्रैंक एंथनी थे, संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय थे, याद रखें दोस्तों। संविधान सभा में जो है प्रथम आंग्ल भारतीय था। अब दोस्तों यहाँ पर प्रथम आंग्ल भारतीय से क्या मतलब है, यानी कोई ऐसा विदेशी व्यक्ति जो भारत में आकर भारत की नागरिकता लेकर जो है भारत में रह रहा है, तो उसी को जो है आंग्ल भारतीय जो है कहा जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इनको भी जो है देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की यदि बात की जाए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की यदि बात की जाए तो कौन थे, BN लापते, याद रखें दोस्तों, कौन थे, BN लापते, जिनको बेनेगल नरसिंह राव के नाम से जो है जाना जाता है, बेनेगल नरसिंह राव, याद रखें दोस्तों, BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव के नाम से जो है इनको जाना जाता है। अब संविधान सभा के सचिव की बात कर लेते हैं। संविधान सभा के संविधान सभा के सचिव की यदि बात करते हैं तो संविधान सभा के सचिव कौन थे, HB आयंगर थे, याद रखें दोस्तों, HB आयंगर, याद रखें दोस्तों, HBR आयंगर जो है ये कौन थे, संविधान सभा के सचिव थे। अब इसका एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से जो है आपको याद हो जाए। यानी संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन जो है हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की बैठक हुई थी। प्रथम कहाँ पर हुई थी दोस्तों, दिल्ली में हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। और इस प्रथम बैठक के जो है अध्यक्ष किसको चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो इनको चुना गया था, जो कि सबसे वरिष्ठ यानी सीनियर व्यक्ति थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 211 सदस्यों ने जो है भाग लिया था। SSC के माध्यम से 211 को जो है माना गया, लेकिन अन्य तथ्यों के मुताबिक जो है 207 और 208 जो है माना जाता है। अब यहाँ पर संविधान सभा की प्रथम बैठक को जो है चर्चिल ने कहा था कि प्रथम बैठक जो है एक ऐसा विवाह है, संविधान सभा की प्रथम एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, तो इसको जो है चर्चिल ने कहा था। अब चर्चिल ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि इस सभा में जो है मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तो इसलिए जो है इसको कहा गया था। अब यहाँ पर दोस्तों नोट करके लिखेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में प्रसन्न दास का जो है शोक संदेश जो है पढ़ा गया था, याद रखेंगे दोस्तों, किसका शोक संदेश पढ़ा गया था, तो प्रसन्न दास का जो है शोक संदेश जो है पढ़ा गया था। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करते हैं तो इसको SSC के माध्यम से और वनडे एग्जाम के माध्यम से जो है 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, इसको जो है दूसरी बैठक जो है माना जाता है, याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है चुना गया था, जो कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना गया था, याद रखें दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष किसको चुना गया था, HC मुखर्जी को जो है चुना गया था संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष। संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे, BT कृष्णमाचारी जो है संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष, यानी जिनको जो है मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किया गया था, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथनी थे, जो कि संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय थे, याद रखें दोस्तों, प्रथम आंग्ल भारतीय थे। आंग्ल भारतीय यानी कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में आकर भारत की नागरिकता लेकर रहता है, तो उसको जो है आंग्ल भारतीय के नाम से जो है जाना जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे, HBR आयंगर जो है संविधान सभा के कौन थे, संविधान सभा के सचिव थे, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है इसे किसके द्वारा पेश किया गया था, तो इसको जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है तीसरी बैठक मान लेते हैं इसको, इसमें जो है पेश किया गया था किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है पेश किया गया था।
और इसमें जब ये पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प, तो इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे और इसको 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार किया गया था। और प्रस्तावना कब बना था? 26 नवंबर 1949 को जो है इसको प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। अब दोस्तों यानी जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको स्वीकार करने में इतना समय क्यों लगा था? इसका समय लगने का कारण है, यानी जब ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो संविधान सभा ने जो है सभी राजनीतिक दलों को जो है इनविटेशन यानी न्योता भेजा था, आप आइए और आकर जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पढ़िए। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो है आगे नहीं आया था, तो इसी कारण जो है संविधान सभा को 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार करना जो है पड़ा था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प है जो कि 26 नवंबर 1949 में जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया जाएगा और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान के साथ जो है लागू कर दिया जाएगा। याद रखेंगे। तो अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प, इसको जो है कब पेश किया गया था, तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। इसको पेश कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को जो है पेश किया गया था। किसके द्वारा ये पेश किया गया था? पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसको पेश किया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प था, इसको पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जो है इसको पेश किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है पेश किया गया था। जब ये पेश किया गया था तो इसमें कुल आर्टिकल यानी अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो इसमें कुल अनुच्छेद कितने थे? 8 अनुच्छेद थे। याद रखें दोस्तों, 8 अनुच्छेद थे। इसको स्वीकार कब किया गया था? तो इसको स्वीकार की यदि बात करते हैं तो इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 दोस्तों 1947 को जो है इसको स्वीकार किया गया था। याद रखें दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकार जो है किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चलकर जो है प्रस्तावना या उद्देश्य का जो है बना था। कब बना था ये? तो 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना जो है बना था। याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना कब बना था? यहाँ पर देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है ये कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है पेश किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसको पेश किया गया था। जब ये पेश किया गया था तो इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या थी 8। इसको जब स्वीकार किया, कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। याद रखेंगे, संविधान सभा के द्वारा जो है इसको स्वीकार जो है किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो प्रस्तावना बना था 26 नवंबर 1949 को जो है इसको प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। याद रखें दोस्तों। अब आता है संविधान का प्रारूप। संविधान के प्रारूप की यदि बात की जाए तो संविधान का प्रारूप 26 अक्टूबर 1947 को जो है पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? BN लाल जी के द्वारा जो है इसको पेश किया गया था। जब ये संविधान का प्रारूप पेश किया गया था तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या थी 243 और अनुसूचियाँ थी इसमें 13। और इस संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए जो है प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसको प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति कहा जाता है या ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कहा जाता है। और इस प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी, N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, N माधवराव जो है बीमार पड़ गए थे, तो इनके स्थान पर जो है BL मित्र के स्थान पर जो है N माधवराव जो है आए थे और BL मित्र के स्थान पर जो है आए थे। TT कृष्णाचारी जो है DP खैतान के स्थान पर आए थे, जिनकी जो है मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। तो अब इसको जो है संविधान का प्रारूप पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे देखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं संविधान का प्रारूप। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं संविधान का प्रारूप। संविधान के प्रारूप की यदि बात की जाए तो संविधान का प्रारूप
संविधान के प्रारूप की यदि बात की जाए तो इसको जो है पेश कब किया गया था, तो इसको पेश की यदि बात करते हैं तो इसको पेश किया गया था कब, 26 अक्टूबर 1947 को जो है पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था, बी एन राव जी के द्वारा जो है इसको पेश किया गया था, बी एन राव के द्वारा जो है पेश किया गया था। जब ये पेश किया गया था तो इसमें कितने आर्टिकल पे कितने शेड्यूल यानी अनुच्छेद थे, याद रखें दोस्तों, इसमें अनुच्छेदों की संख्या थी 243। अनुसूचियों की यदि बात करते हैं तो अनुसूचियाँ कितनी थी, 13 अनुसूचियाँ थी, याद रखें दोस्तों, कितनी, 13 अनुसूचियाँ थी। और इस संविधान के प्रारूप की जांच के लिए जो है, इस संविधान के प्रारूप की जांच के लिए जो है एक प्रारूप समिति जो है बनाई गई थी, याद रखें दोस्तों। जांच के लिए, इसकी जांच के लिए जो है प्रारूप समिति जो है बनाई गई थी। ये प्रारूप समिति जो है कब बनाई गई थी, 29 अगस्त 1947 को जो है बनाई गई थी, याद रखें दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को जो है बनाई गई थी। प्रारूप समिति को जो है मसौदा समिति पांडुलेखन समिति, अलग अलग एग्जाम में जो है अलग अलग नामों से भी जो है पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन थे, या इसकी जो है इसे कब जो है बनाया गया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी तो इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। अब बात आती है प्रारूप समिति। दोस्तों प्रारूप समिति की यदि बात करते हैं तो इसमें कितने सदस्य थे, तो लिखेंगे अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य थे, याद रखें दोस्तों, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति में, याद रखें दोस्तों, 6 अन्य सदस्य और एक अध्यक्ष थे। आप देखेंगे ये कौन कौन से 6 अन्य सदस्य थे और एक कौन थे दोस्तों, एक थे अध्यक्ष। तो इन सभी के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ये कौन थे, ये थे अध्यक्ष, याद रखें दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। और दूसरे सदस्य की यदि बात की जाए अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर, ये दूसरे सदस्य थे। और यदि तीसरे सदस्य की यदि बात की जाए एन गोपाल स्वामी आयंगर, यदि चौथे सदस्य की बात की जाए कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और यदि अगले सदस्य की बात की जाए तो मोहम्मद सादुल्ला। और यदि नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट कौन थे, एन माधवराव, एन माधवराव की यदि बात करते हैं तो ये बी एल मित्र के स्थान पर आए थे। अब ये बी एल मित्र के स्थान पर क्यों आए थे, क्योंकि ये बीमार पड़ गए थे, याद रखें दोस्तों, क्योंकि ये जो है बीमार पड़ गए थे। और नंबर 7 पर आते हैं टीटी कृष्णाचारी, ये किसके स्थान पर आए थे, तो डीपी खेतान के स्थान पर ये आए थे, डीपी खेतान के स्थान पर आए थे, याद रखें दोस्तों,
डीपी खैतान के स्थान पर आए थे। अब डीपी स्थान क्यों आए थे? क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखें दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखें दोस्तों, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। आप दोस्तों एक बार इसका रिवीजन करेंगे ताकि अच्छे से जो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं संविधान के प्रारूप जो है ये कब पेश किया गया था। तो 26 अक्टूबर 1947 को जो है ये पेश किया गया था। BN लाभ जी के द्वारा जो है ये पेश किया गया था। जब इन्होंने ये पेश किया था तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या थी 243 और इसमें अनुसूचियाँ थी 13। लेकिन इसकी जांच के लिए जो संविधान का प्रारूप था, इसकी जांच के लिए जो है एक प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसको मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जो है जाना जाता है, क्योंकि इन अलग अलग नामों से जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रारूप समिति में जो है दोस्तों एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो ये कौन कौन थे और कौन इसके अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की यदि बात करते हैं तो ये प्रारूप समिति यानी पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर, N गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैया लाल, माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, N माधवराव, ये BL मित्र के स्थान पर आए थे, जो कि BL मित्र जो है बीमार पड़ गए थे। तो इन्हीं के स्थान पर जो है N माधवराव जो है आए थे। TT कृष्णमाचारी DP खैतान के स्थान पर आए थे, क्योंकि DP खैतान की जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति में। जब इन्होंने जांच करके संविधान के प्रारूप की इन्होंने जांच करके जो है अपनी पहली रिपोर्ट जो है पेश की थी। लेकिन जब इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की तो इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? 21 फरवरी 1948 को जो है प्रारूप समिति ने जो है अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। जब इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी तो इन्होंने 243 अनुच्छेदों से बढ़ाकर जो है 315 अनुच्छेद कर दिए थे और 13 अनुसूचियों से घटाकर जो है 8 अनुसूचियाँ जो है कर दी थी। लेकिन जब इन्होंने प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट जब पेश की तो संविधान सभा में विरोध होना स्टार्ट हो गया। विरोध होने का मतलब ये था यानी कि 243 अनुच्छेदों से बढ़ाकर जो है 315 अनुच्छेद कर दिए थे और 13 अनुसूचियों से घटाकर जो है 8 अनुसूचियाँ जो है कर दी गई थी। इस बात से जो है संविधान सभा में जब विरोध होना स्टार्ट हो गया तो प्रारूप समिति ने जो है अपनी दूसरी रिपोर्ट जो है पेश की थी। तो दोस्तों पहले आप पहली रिपोर्ट को लिख लेते हैं, उसके बाद जो है दूसरी रिपोर्ट जो है देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है पहली रिपोर्ट की, यानी प्रारूप समिति ने जो है अपनी पहली रिपोर्ट जो है कब पेश की थी। तो पहली रिपोर्ट की यदि बात करते हैं तो 21 फरवरी 1948 में जो है पेश की थी। याद रखें दोस्तों, 21 फरवरी 1948 में जो है पहली रिपोर्ट पेश की थी। जब इन्होंने अपनी ये पहली रिपोर्ट पेश की तो इन्होंने अनुच्छेदों की संख्या 243 से बढ़ाकर जो है 315 कर दी थी और अनुसूचियों की यदि बात करते हैं तो अनुसूचियों की संख्या जो है 8 कर दी थी। याद रखेंगे दोस्तों, अब जैसे इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की, जब पहली रिपोर्ट पर इनका विरोध होना स्टार्ट हो गया तो इन्होंने जो है अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की थी अक्टूबर 1948 में। और इस दूसरी रिपोर्ट में जो है 3 वाचन यानी 3 रीडिंग हुई थी। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है चला था, सबसे छोटा वाचन था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक यानी सबसे बड़ा वाचन था। और तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था। और यही 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है बना था, यानी वो 26 नवंबर को ही जो है संविधान को जो है स्वीकार किया गया था, यानी अंगीकृत या अंगीकार जो है किया गया था। और इसीलिए जो है 26 नवंबर को जो है कानून दिवस, विधि दिवस व संविधान दिवस जो है मनाया जाता है। अब बात आती है संविधान का लागू रूप, यानी संविधान जो है लागू कब किया गया था। तो संविधान जो है 2 प्रकार से लागू किया गया था, एक आंशिक रूप से, एक पूर्ण रूप से। तो आंशिक रूप से जो है संविधान कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से जो है लागू किया गया था। आंशिक रूप से क्या मतलब है दोस्तों? यानी केवल 16 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 379, 391, 392, 393 और 394 ये सभी जो है लागू कर दिए गए थे। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है। इसको जो है हम दूसरी प्रारूप समिति की दूसरी रिपोर्ट को जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।